सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मेरे वीडियोस के थ्रू आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। सो P2P ट्रेडिंग के लिए बैंक अकाउंट फ्रीज रिलेटेड इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया, उसमें आप लोगों ने काफ़ी सारा कमेंट किया एंड कुछ लोगों ने तो टेलीग्राम पे एंड इंस्टाग्राम पे अपना जो प्रॉब्लम है मेरे साथ शेयर किया। इससे पहले मैंने एक रियल केस बताया था P2P अकाउंट फ्रीज रिलेटेड एंड आज मैं और एक आपके साथ इंटरेस्टिंग केस शेयर करूंगा एंड इससे आपको पता चलेगा कि लोग कितना ज़्यादा प्रॉब्लम में है P2P ट्रेडिंग के लिए बैंक अकाउंट फ्रीज होने के कारण। एंड आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम अगर हो तो आपको क्या करना चाहिए। हालांकि ध्यान दीजिए, हर एक केस का स्टेटस अलग अलग है, तो आपको अपना जो केस है उसे सही से समझने के बाद उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। एंड अभी भी अगर आप P2P ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको सावधान हो जाना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है अभी भी कह रहे हैं कि उनके साथ कुछ नहीं होगा, कंटिन्यूअसली कर रहे हैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट के लिए। तो उनके लिए एक अलर्ट मैसेज है कि आप भी ये सब प्रॉब्लम में पड़ सकते हो, तो सावधान हो जाओ। इंडियन एक्सचेंज का यूज करके आप क्रिप्टो में डील करो, 30% टैक्स पे करो, या फिर ऐसा कोई पर्सन के जरिए क्रिप्टो को बाय सेल करो जिसे आप पर्सनली जानते हो कि कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिलेटेड इशू ना हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड आपको जो टोटल केस है वो बताते हैं। एंड तक इस वीडियो में आपको बिल्कुल बने रहना है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे लोग मुझसे बात किए एंड उसमें से ही एक पर्सन है जिनका नाम है सुनीता। तो सुनीता जो सिस्टर है, इन्होंने क्या किया ना, मेरे साथ शेयर किया कुछ दिन पहले ही ये जो इनका टोटल प्रॉब्लम था कैसे इन्होंने सॉल्व किया इसे। ये बेसिकली सुनीता जी एक हाउसवाइफ है एंड ये जो है क्रिप्टो के बारे में इनको पता लगा एंड इनका जो हस्बैंड है एक बिजनेसमैन है, काफ़ी कह सकते हो कि बड़े लेवल का बिजनेस करते हैं एंड उनका हस्बैंड का अकाउंट को यूज़ करके वो फर्स्ट टाइम क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बाइनेंस P2P प्लेटफॉर्म को यूज़ करके बिटकॉइन को बाय करते हैं एंड बाय करने के बाद जब उनको 2-4 मंथ के बाद प्रॉफिट मिलता है तो उस प्रॉफिट को वापस से अपने हस्बैंड का अकाउंट पे ही लेते हैं। दो ट्रांजेक्शन करते हैं, एक 16,000 का एंड एक 9,000 का। उसके बाद क्या है हुआ ना, बट उसके बाद उनका हस्बैंड का बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया, डेबिट फ्रीज कर दिया गया साइबर सेल के जरिए, जो साइबर सेल उनका होम टाउन से ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर दूर है। एंड उसके बाद देखिए उनका बैंक अकाउंट पे उस टाइम पे 41 लाख रुपीस था, जो कि उनका हस्बैंड का बैंक अकाउंट था। सिर्फ 9,000 का एक ट्रांजेक्शन के लिए साइबर सेल के जरिए 41 लाख रुपीस का बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया। तो आप सोच सकते हो कि इंडिया पे क्या चल रहा है। मतलब P2P में अगर आप कर रहे हो तो अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इन फ्यूचर में कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आपको फेस करना होगा। तो सुनीता जी ने अपने हस्बैंड को नहीं बताया क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे। जब उन्होंने प्रॉफिट को विदड्रॉ लेने गए तो उस टाइम पे देखा गया कि 9,000 रुपीज का एक ट्रांजेक्शन के लिए उनका बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया एंड 41 लाख रुपीज टोटली फ्रीज हो गया। तो आप सोच सकते हो कि उस टाइम पे उनका मेंटल स्थिति क्या होगा। वो अपना हस्बैंड को भी नहीं बता सकते थे कि उनका जो 41 लाख रुपीज है वो फ्रीज हो गया है। एंड साइबर सेल भी बिना कुछ इन्फॉर्म किए, बिना कुछ सोचे समझे टोटल 41 लाख रुपीज को फ्रीज कर दिए। 9,000 रुपीज का जो अमाउंट था उसे लीन नहीं किए, टोटल अकाउंट को ही फ्रीज कर दिए। देन देखिए क्या हुआ, सुनीता जी ने अपने हस्बैंड को फिर भी नहीं बताया। उन्होंने बैंक को विजिट किया, बैंक का मैनेजर से बात किया एंड उन्होंने एक साइबर पुलिस ऑफिसर का नंबर दिया। तो साइबर पुलिस ऑफिसर को तो 2-3 दिन कॉल लगाते गए, लेकिन आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल इतना जल्दी फोन रिसीव नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं वो लोग। साइबर ऑफिसर इनका जो फोन है, फोन को पिक किए। फोन पिक करने के बाद टोटल केस इनको बताए कि विशाल नाम का कोई एक बायर है जिनके बैंक अकाउंट से, विशाल नाम का कोई पर्सन है जिनके बैंक अकाउंट से आपका बैंक अकाउंट में 9,000 रुपीज आया था एंड विशाल ने जाके साइबर पुलिस में कंप्लेन किया है कि 9,000 रुपीज का मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। अब सुनीता जी बाइनेंस का जो P2P हिस्ट्री है वो चेक किए, उन्होंने देखा कि मैंने 2 ही ट्रांजेक्शन किया है एंड 9,000 रुपीज विशाल नाम का ही किसी एक का बैंक अकाउंट से आया है। उन्होंने थर्ड पार्टी पेमेंट रिसीव नहीं किया, फर्स्ट पार्टी पेमेंट ही रिसीव किया है। विशाल जी ने क्या किया, विशाल ने 9,000 रुपीज इनको सेंड किया, सुनीता जी को सेंड किया एंड इनसे USDT ले लिया एंड जाके साइबर सेल में कंप्लेन कर दिए कि मेरे साथ फ्रॉड
हो चुका है। साइबर पुलिस का जो ऑफिसर था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, सुनीता जी को कहे कि आप साइबर सेल में विजिट कीजिए एंड एक्सप्लेनेशन दीजिए कि आपके अकाउंट पे क्यों आया है पैसा, वरना आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगा। हो सकता है कि आपका घर हम ऑफिसर भेज सकते हैं आपको अरेस्ट करने के लिए। तो ये सुन के तो इनका होश उड़ गया, ये क्या करेंगे, इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे, किसके साथ शेयर करना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं। ऑफिसर से बात करने के बाद और ज्यादा डर गए। उसके बाद सुनीता जी ने जो ये विशाल है, विशाल का जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर लिया, साइबर ऑफिसर को बहुत ज्यादा समझाने लगे कि मैंने यूएसडीटी सेल किया, मेरा यहाँ पर कुछ भी गलती है नहीं, मेरे पास प्रूफ है। लेकिन ऑफिसर कहे कि ठीक है, आपके पास जो भी प्रूफ है आप लेके आप एक बार पुलिस स्टेशन को विजिट करो। लेकिन 800 किलोमीटर दूर में जो है पुलिस स्टेशन है, तो अकेले मतलब आप सोच ही सकते हो कि एक फीमेल के लिए कितना ज्यादा प्रॉब्लम है अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए। तो सुनीता जी ने क्या किया, उसके बाद विशाल को, जो बायर था, उसको कॉल किए। कॉल करने के बाद विशाल जो बताए उसके बाद तो आपको और ज्यादा गुस्सा आएगा। विशाल ने बताया कि मैंने आपसे 9000 रुपीज का जो यूएसडीटी को बाय किया, मैं उस यूएसडीटी को एक एमएलएम वेबसाइट में सेंड किया उस यूएसडीटी को, एंड मेरे साथ स्कैम हो गया, वापस से मुझे पैसा रिफंड नहीं मिला, इसीलिए मैंने जाके केस कर दिया। मतलब आप सोच सकते हो कि ये गलती किया खुद एंड जाके केस किया जिससे बाय किया था उसके नाम पे। सुनीता जी ने बहुत ज्यादा इनको रिक्वेस्ट किया कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, आप जाके कंप्लेन को वापस लीजिए, लेकिन एक कुछ भी सुने नहीं। एंड सुनीता जी ने उसके बाद इनको पूछा कि मुझे क्या करना होगा कि ताकि आप जो कंप्लेन है उसे रिटर्न लेंगे। तो विशाल ने उस टाइम पे कहा कि आप मुझे 9000 रुपीज वापस कर दीजिए, मैं जाके कंप्लेन वापस ले लूंगा। सुनीता जी ने 9000 रुपीज इनको वापस किए, लेकिन गलती सुनीता जी ने एक ही कर दी है कि इनको बता दिए विशाल जी को कि मेरे अकाउंट पे 41 लाख रुपीज है। अब ये सुन के विशाल, आप सोच ही सकते हो कि ये खुद का यूएसडीटी दूसरे साइट पे जाके इन्वेस्ट कर रहे, इन्वेस्ट करके इनके नाम पे केस कर रहे, तो 41 लाख रुपीस इनके अकाउंट पे ये सुन के ये और ज्यादा ग्रीडी हो गया, क्योंकि ये स्कैमर मेंटेलिटी का एक बंदा है। देन 4 दिन 5 दिन पार हुआ, सुनीता जी ने इनको फिर से कॉल किया। फिर से कॉल करने के बाद उन्होंने क्या किया, विशाल और 50,000 रुपीज डिमांड करने लगे कि आप मुझे और 50,000 रुपीज दो, क्योंकि और भी अलग अलग जगह मेरे साथ स्कैम हुआ है, उसके बाद ही मैं आपका जो कंप्लेन है जाके वापस लूंगा। तो सुनीता जी बहुत ज्यादा डरे हुए थे कि पुलिस ना घर पे आ जाए, ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए उन्होंने बिना किसी से डिस्कस किए, कंसल्ट किए, फिर से 50,000 रुपीज सेंड कर दिए। अब देखिए टोटल 59,000 रुपीज सुनीता जी ने, ये जो स्कैमर था विशाल, इनको सेंड कर दिया। अब इन्होंने फोन पिक करना बंद कर दिया। फोन पिक करना बंद कर दिया, सुनीता जी और ज्यादा डिप्रेशन में चले गए कि 41 लाख रुपीज तो गया ही, उसके साथ साथ 59,000 रुपीज भी चला गया। लगभग 8-10 दिन के बाद इन्होंने साइबर जो ऑफिसर था जहां पर कंप्लेन किए थे विशाल ने, उस जगह पे कॉल किया ऑफिसर को, एंड ऑफिसर ने उनको कहा कि आपने क्यों अनऑफिशियली 59,000 रुपीज उनको सेंड किए। आपको तो मैंने कहा था कि आप एक बार पुलिस स्टेशन को विजिट करो, पुलिस स्टेशन को विजिट करके आप अपना टाटा टोटल सारा प्रूफ दो। आपने क्यों सेंड किया? आपने सेंड किया है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप एक काम करो, कंप्लेनर को बोलो जो कंप्लेन है उसे वापस करे, तो ही हम कुछ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि इनको, सुनीता जी को पता चला कि सुनीता जी को याद आया कि उनका एक कजिन है जो कि एसआई है, पुलिस पे है। कजिन के साथ उन्होंने डिस्कस किया, एंड कजिन के साथ डिस्कस करने के बाद, वो एक सब इंस्पेक्टर है, तो उन्होंने उनको क्या आइडिया दिया कि 59,000 रुपीज जो तुम्हारे अकाउंट से चला गया है, तुम्हारे अकाउंट से तुमने सेंड किया है विशाल को, तो विशाल के अगेंस्ट पे, विशाल का जो अकाउंट था उसके अगेंस्ट पे तुम जाके एक नजदीकी साइबर सेल में कंप्लेन कर दो। तो अब देखिए क्या किया सुनीता जी ने, कि सुनीता जी ने अब नजदीकी जो साइबर सेल था यहां पर जाके 59,000 रुपीज का एक कंप्लेन कर दिए कि विशाल नाम का कोई इनके साथ, मेरे साथ फ्रॉड कर दिया है। तब सुनीता जी का जो नियरेस्ट साइबर सेल है, ये अब इसका अकाउंट को ट्रैक किए विशाल का, एंड इसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। अब जब इसका अकाउंट फ्रीज हुआ,
तब इनको अकल आया कि हाँ अब मुझे इनको फोन करना चाहिए, सुनीता को फोन करना चाहिए। तो विशाल ने फिर से सुनीता जी को फोन किया, करके बोल रहे कि आपने मेरे अगेंस्ट में क्यों केस किया। मैं एक्सक्यूज देने लगे कि मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में था, मैं हॉस्पिटल पे था, तरह तरह का एक्सक्यूज देने लगे एंड ये रिक्वेस्ट किए कि जो कंप्लेन है वो आप वापस कीजिए। अब देखिए कि क्या इनका जो कजिन था, सुनीता जी का जो कजिन था, जो एसआई में थे, पुलिस ऑफिसर थे, तो उन्होंने विशाल से बात किया, विशाल से बात करके कहे कि सबसे पहले आप जो है सुनीता के अगेंस्ट पे जो कंप्लेन की हो उससे आप सबसे पहले रिटर्न करोगे, कंप्लेन को विड्रॉल करोगे, उसके बाद आप 59,000 रुपीज आपका अलग अकाउंट से इनके अकाउंट पर रिफंड करोगे, उसके बाद ही हम जो कंप्लेन है उसे रिटर्न लेंगे। अब विशाल का अकाउंट पे था लगभग 8-10 लाख रुपए से भी ज्यादा। अब इसको तो विड्रॉल करना ही था कंप्लेन को, तो विद इन 2 डेज ये जो है विशाल अपना जिस साइबर सेल से वो कंप्लेन किया था उस जगह पे जाके जो कंप्लेन था उसे रिटर्न लिया, सुनीता अगेंस्ट में जो कंप्लेन था, एंड 59,000 रुपीज सेंड किए। उसके बाद जाके सुनीता जी ने जो विशाल के अगेंस्ट में कंप्लेन था उसे रिटर्न किया। तो आप सोच सकते हो कि विद इन 2 मंथ सुनीता जी का जो 41 लाख रुपीस का बैंक अकाउंट था, 41 लाख रुपीस जो डेबिट फ्रीज हो गया था, वो अनफ्रीज हो गया एंड ए टोटल प्रोसेस पे उनका जो एक्सपेंस था वो बिल्कुल जीरो, क्योंकि उनका जो कजिन था वो बहुत ही ज्यादा शार्प माइंड का था एंड उन्होंने जो है चालाकी से टोटल प्रोसेस को, टोटल केस को हैंडल किया एंड उनका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि P2P कितना ज्यादा रिस्की है, कितना ज्यादा प्रॉब्लम में आप पड़ सकते हो। तो अभी आप P2P करना बंद कीजिए एंड अगर आप सेम सिचुएशन पे हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि और भी बहुत सारे लोगों सेम प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं। हो सकता है कि आप एक दूसरे को हेल्प कर सकते हो एंड हेल्प करके अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप कि एक केस सुन के आपको पता चला होगा कि लोगों के साथ किस तरह का प्रॉब्लम लोगों को फेस करना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स बचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ 30% टैक्स देना है। इस डर से बहुत सारे लोग इंटरनेशनल एक्सचेंज पे P2P ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए एक बहुत बिग मैसेज है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको सही लगा है। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उन सभी लोगों के साथ जो P2P ट्रेडिंग करते हैं। एंड मैं आपको बता देता हूं कि क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइन के फील्ड पे अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो या अपना क्रिप्टो जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो, तो एक फ्री कोर्स हमारे चैनल पे अभी है, आप जाके सिंपली देख सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड आप समझ सकते हो कि कैसे करके आपको स्टार्टिंग करना है, कैसे करके एक आप क्रिप्टो इन्वेस्टर या ट्रेडर बन सकते हो। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।